में आज मैं कदम कदम कदम, आता सभा में आज मैं कदम कदम कदम। सात रानी ब्याह लाया, सातों रस्ते में मेरी लिपट की ये संग। आज मैं कदम कदम। तो सुनो, बड़े बड़े राजाओं से हमने करी है जंग। अच्छा, जंग कर। कदम कदम आता सदा में आज मैं कदम कदम कदम। आओ सुनो, सुनाने को बाकी रह गया क्या? अरे सुनाने को सुन नहीं पाओगे, इतने पराक्रम मेरे जुड़े हुए हैं। अच्छा, पराक्रम इसके बारे में भी थोड़ा बहुत बता दो। सुनो, मेरे साथ बहुत सेना है। क्या व्यवस्था है तुम्हारी? सब सेना, कितनी सेना है आपके पास? सबकी व्यवस्था की जाएगी। अरे 75 75 हाथी, हाथी, घोड़े, घोड़े, ऊंट, ये सब की व्यवस्था क्या है? ठीक है। हाथियों के लिए गन्ना और राजकुमार, आप क्या खाएंगे? अरे खाने की बात करते हो, हम ठहरने की बात करते हैं। इनको कहाँ ठहराओगे? खाने की तो बात की बात है। देखिए तो पहले ठहरने की व्यवस्था बताओ, है सब? अच्छा, पहले सबकी बता दें। हाँ, तो हाथियों के लिए गन्ने और घोड़ों के लिए चने। और कौन सा जानवर लाए हो आप? ऊंट लाए हो? हाँ, ऊंट तो शायद मेरी समझ से, अरे चिलगोजा खा तुम्हारी समझ। अच्छा, चिलगोजा खाता है। चिलगोजा की व्यवस्था हो जाएगी। राजकुमार जी, आप किसी प्रकार की चिंता ना करें। आप भी जो खाते होंगे उनकी व्यवस्था हो जाएगी। और आपके साथ जो 2 जानवर आए हैं, अरे देखो, राजकुमार को संभालो, क्या हवा चल गई इनके। राजकुमार जी, हाँ, ये क्या पिया अभी आपने? पिया शक्तिवर्धक, शक्तिवर्धक, शक्तिवर्धक। और सुनो, और सुनाओ। ये पिया नहीं, ये शक्तिवर्धक दिया। शक्तिवर्धक दिया। हाँ, ठीक है राजकुमार जी, हवा वैसे आपकी बहुत निकलती है। हाँ, तो जल्दी जल्दी सुना डालो। सुना डाले। सुना डालो। खाने की व्यवस्था हो गई मेरी साइड को। व्यवस्था हो जाएगी। रस निकला हुआ गन्ने का छीला, गन्ने का जो खोजल निकलता है, खोजा, वो भी व्यवस्था हो जाएगी। हाँ, और लकड़िया पता है इसे? बता दो। किसमें चलाऊंगी? अपनी भाषा बोल रहा है। ये अपनी भाषा, इसके कुछ समझ नहीं आ रहा है। अभी तो हमने कहा ये 2 जानवर आप बढ़िया लाए। जानवर? ये जानवर नहीं। अरे वो सेना जो लाए हो, हाँ, इसमें जानवर है नहीं। समझदार है तू। ऐसा है, ऐसा है। हमारे लिए हमने 2 चीजें बता दी। हाँ, चिलगोजा वो रह गया, वो भी खा मंगा देंगे। ठीक है। अब रहा क्या, ये बताओ। अब क्या रहा? हाँ, अब देखो, दिखाओ। इतनी देर से दिखाई तो रहे हो। पराक्रम बता दिया। ठीक है, पराक्रम सुन लिया। सुन लिया। हाँ, अब क्या व्यवस्था है बैठने की, उठने की, खड़े होने की? अच्छा, व्यवस्था।
हाँ सुनो, अच्छा व्यवस्था मच्छर मारो, पंख उखाड़ो, कर दूं उसका ढेर। मैं हूँ राजा, मैं हूँ राजा बरादरी बरादरी, मैं हूँ राजा, मैं हूँ राजा बरादरी बरादरी, मैं हूँ राजा, मैं तो राजा, मैं हूँ बरादरी, मैं हूँ राजा। अच्छा मक्खी मारू, पंख उखाड़ू, कर दूं उसका ढेर। मारू, पंख उखाड़ू, कर दूं उसका ढेर। जय जय केसर पटवारी, मैं शरण बाबू, जब मैं देखूं शेर, जब मैं देखूं शेर। ये क्या हो गया इन्हें? क्या देख लिया? अरे महाराज, कहाँ जा रहे? अरे तुम क्या समझे थे? आप कहाँ जा रहे? अरे मैं शेर पकड़ने जा रहा था महाराज हाँ, चलो राजकुमार जी, हाँ। यहाँ शेर एर कुछ नहीं आएगा। अब आप ऐसा करो, कैसा करें? ये 420 का जो आसन है उस पे विराजमान हो जाओ। 420, 420, ठीक है, 420, ये हवा बंद हो गई। अरे इनको ज्यादा सा शक्तिवर्धक पिला दो, ये बार बार हवा निकल जाती है इनके। हवा नहीं निकल रही है। हो गया तभी बात दूसरा बढ़ गया। तो दबा, सुनो, ये तेरा हवा निकल जाती है। हम तुम्हारी तो आप दवा नहीं खाते हैं, हाँ, हाँ शक्तिवर्धक खाते हैं, शक्तिवर्धक दवा खाते हो। चलो, जैसा कि हमने आसन तुम्हें बैठाला, बताया 420 है। है, 420 है, 420 ही नहीं जानते? 420, 420 समझ रखा है। देखो राजकुमार, तुम हो 4, ये है 2 और ये है 0। अच्छा समझदार है, बड़ा निगाह मालूम पड़ता। आओ, ठीक है राजकुमार जी। चलो, लगता है हेलो सभी रंग भाव से होते हुए यहाँ पे उपस्थित हो चुके हैं। मेरे लिए क्या आदेश है? पुत्र बाणासुर, रंगशालाओं की समस्त जिम्मेदारियों का भार मैं तुम्हारे कंधे पे सौंपता हूँ। कैसी पूरा ही धनुष महोत्सव देखने को उत्सुक है। हेलो, ये क्या? ये दक्षिण दिशा से कोई पुष्पक विमान इधर ही आता नजर आ रहा है। ये कौन हो सकता है? लेकिन दक्षिण दिशा में तो लंकेश निवास करता है। हे प्रभु, हमारे धनुष महोत्सव की
रक्षा करना, रक्षा करना। श्री श्री 1008 श्री पुलिस कुल से विशर्वा पुत्र लंकाधिपति रावण त्रिलोक विजेता दरबार में पधार रहे हैं। लंकेश को बंदी जिनका शराब स्वीकार हो। जनक नंदिनी, जनक नंदिनी सीता को पर ले आया हूं। धनुष तोड़कर बाल पर उसे ले जाऊंगा। आदित्य हमारा स्वीकार है। आतिथ्य तुम्हारा नहीं चाहिए जनकराज। मैं बिना निमंत्रण के आया राजाधिराज। जनक, तुमने देश देशांतर के राजाओं को निमंत्रण दिया, लंकेश को निमंत्रण क्यों नहीं? लंकेश, तुम्हारी लंका नगरी बहुत दूर है और मेरा दूत वहां तक पहुंचने में असमर्थ था, इसलिए मैंने तुम्हें निमंत्रण नहीं दिया। विधेयराज, यदि तुमने निमंत्रण पत्रिका पवन देव को सौंपी होती तो वो अपने सारे कार्यों को छोड़कर मेरे समक्ष नतमस्तक होकर तुम्हारी निमंत्रण पत्रिका को मेरे सम्मुख पहुंचाता। और यदि तुमने समुद्र देव से कहा होता तो वो भी अपना सारा कार्य छोड़कर मेरे समक्ष नतमस्तक होकर तुम्हारी निमंत्रण पत्रिका को मेरे सम्मुख लेकर उपस्थित होता। श्री श्री 108 श्री विश्रभा सुपुत्र श्री श्री 1008 श्री लंकाधिपति रावण विश्व विजेता लंकाधिपति रावण को कौन नहीं जानता। धनुष उठाऊं या तोड़ दूं, शिव का ये धनुष महान। मेरे स्वामी मुझसे कहीं रूठ न जाए। संभुल भगवान, मेरा बाहुबल, संपूर्ण विदित संसार उठा दियो कैलाश को, तो फिर धनुष की क्या बात। आयुष्मान, ओ आयुष्मान। ये राजकुमार दैवीतमान, परिचय दे इनका श्रीमान। लंकेश, ये अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र राम और ये अनुज लक्ष्मण है।
आई है बांसी की रेखा। वाह भविष्यचर वाह, स्वयं का भविष्य पहचानो, उत्सव की मर्यादा रखो, ये सच है जानो। आप मूर्खा चार कौन हो? मिथिलेश्वरी अब मिथिलेश सुता लंकेश्वर की दासी बनेगी, क्योंकि ऐधास धर्म से गगन तलक रचना समस्त उसी में है। आज्ञाकारी है सूर्य चंद्र समुदय अस्त उसी में है। मेरी देवरी के चलते ही अनेक लोग राज्य लगता है। गए राम श्रेष्ठ कुबेर करुण मंडल मेरे घर पानी भरता है। श्री सूर्यदेव, श्री सूर्यदेव संकेतों पर पूरब से पश्चिम जाते हैं। अरे आज्ञा पर मेरी परम देव ठंडाता है गर्माता है। गुस्सा पंडित, गुस्सा पंडित, गुस्सा योद्धा त्रिभुवन में और पूजा है। अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। लंकेश मत बोल घमंड भरे, अभिमान की बात विनाश बनेगी। अपराध की आसमान क्षमा करते, लेकिन जान की बनेगी। मतहीन न हो मतरार बढ़ा, बारासुर मतहीन न हो मतरार बढ़ा। अखिलेश्वर हूं मैं धरातल को, अरे कैलाश उठाया सरासन क्या, अभी तो जगह की रसातल को। तू कहे तो शंभु सरासन को, तू कहे तो शंभु सरासन को, अरे तो सहित उठा सकता हूं मैं। फेंक उसको तेरी नगरी को, तत्काल पहुंचा सकता हूं मैं। लंकेश तुम तोड़ चुके, तुम शंभु सरासन तोड़ चुके, जयमाल गले में पहन चुके, सीधी लाता जोड़ चुके। अपमान अपमान भली भली यहाँ पर मेरा हो और शंकर का धनुष भरी तोड़े, सिर्फ शंकर का प्यारा हो। जो चांद से आग लगाया तो तुम हंसी कराओगे। अब जाओ तो कुछ बात नहीं, फिर निश्चित होकर जाओगे। इतना भारी ब्राह्मण मंडल जान नहीं शर्माते हो, खुद अपने आप में पूजारी बनते हो, राम बनाते हो। मर्यादा के भीतर ही रहे, मर्यादा के भीतर ही रहे। अधिकार में रार बढ़ाने का अरे बकवादी तेरा काम नहीं, सर हो कर संभालने का मेरी दुर्दंड जनता से बढ़कर दंड मात्र नहीं। ये सभा विनय राज की है, इसलिए यहां पर दे रहा तुझे दंड नहीं। मैं तुझ समान का नहीं, जो शिव तलवार उठा न सकूं, है ना विश्व विजय मेरा, कीरत बिन पाए जा न सकूं। इन प्रबल भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है, यम इन कुबेर करुण मंडल इन बालों से चलाया है। लंकेश कैलाश की आग बखान करे, उतना पानी है नहीं घर को, चुपचाप तो आज चढ़ा के देख, बलकू को मार तेरे बल को। बारासुर लंकेश मैं आपकी ज्वाला हूं, अरे मैं आपकी ज्वाला हूं, किसका महासागर उजाल को मैं देखूं। गौरव का चक्कर जब तक हृदय में शांति है, जब तक हृदय में शांति है, तब तक मरे हूं मैं। अरे मर जाओ हटों पे तो फिर खुले हूं मैं।
महाराज, उत्सव में यज्ञ की पूर्ण आहुति देता हूं, अपने बल तोड़ से सांपों के सरासन को खंड खंड करता हूं। लंकेश, वाह जादूगर राज, तुम बहाई हाथ से तुम्हें ना इलाज। बात है मत कर, उत्सव की मर्यादा है, वरना आज तेरा ये अंतिम अवसर होता। अपनी स्थिति को समझ। रक्षा करो, रक्षा करो। ये अकस्मात कैसी अप्रिय आकाशवाणी, निश्चित रूप से एक राजा का कर्तव्य प्रथम। विदेहराज, मैं सीता का हरण तो नहीं कर सका, लेकिन इस बड़े स्वयंवर में आज ये प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विशिर महापुत्र रावण एक दिन सीता को लंका का वैभव अवश्य दिखाऊंगा, अवश्य दिखाऊंगा। बहुत बड़ा संकट भगवान ने डाल दिया। धनुष पूज्य गुरु देवता, सीता जग की मात, इसीलिए मैं जा रहा उन्हें मवा कर मार। ये भी शिव के बहुत बड़े भक्त। बंदीजन, महाराज, मेरे प्रण का बखान किया जाए। कैसी आज्ञा महाराज। तो पहले गिर गया आपका, वो तो लग ही रहा था कि बहुत बड़ा वीर है। बैठ जाओ अपनी। ये घर से करके आते महाराज। आइए महाराज, अपना आसन ग्रहण कीजिए। अद्भुत लग रहा है, चेत सिक्की भी कमजोर है। करके आए होंगे। ठीक है, ठीक है। आओ राजकुमार। ये भी भक्त राजकुमार हैं, इन्होंने शिव के धनुष को प्रणाम किया और अपनी जगह पे विराजमान हो गए। ठीक है राजकुमार।
सही है, वो शिव का धनुष विशाल है, उसको शिव का ही हक खंडन कर सकता है। चलिए राजकुमार जी, ये थके हुए, ये भी भक्त, शिव के भक्त। चार हाथ लगा के नहीं तोड़ पाए और राजकुमार जी एक ही हाथ लगा रहे हैं। आइए राजकुमार जी, 440 का वोल्टेज ये खुद ही टूट गई, क्या हुआ, क्या हुआ? ऐसे नहीं तोड़ती, ऐसे नहीं तोड़ता, हाँ, कैसे कूद करके तोड़ता। चलो तोड़ो, मंत्र मंत्र कर से चलना या कसरत पहली बार देखी जा रही। कैसे तोड़ता ये शर्म के मारे भाग गया कि यहाँ राजकुमारों के सामने इसकी बेइज्जती ना हो। अब ये रन थ्रू जा रहा है, कहीं रुकेगा थोड़ी ना, ये अपने महलों में ही गिरेगा जाके। चलिए राजकुमार जी, राजकुमार जी, ये राजकुमार जी तुम्हारी तरह सभी सोच के आए होंगे कि कसरत पहले कर ले, अपने घर में नहीं कर पाए। देखो जो कसरत करता है उसको वोल्टेज इतना तगड़ा लगता है, करंट अपनी जगह सीधे रुकता। अरे ये खाते पीते घर का पहलवान। हाँ राजकुमार जी, तुम भी जोर लगा लो। हमको पता था, क्या पता था तुमको? हमको पता था ये कोई धनुष नहीं तोड़ पाएगा। और क्यों नहीं तोड़ पाएगा, अभी देखता हूं। हाँ, इनके यहाँ पे कोई तिल नहीं है, तिल वाला ही तोड़ पाएगा। तिल वाला ही तोड़ पाएगा। मेरे चेहरे पे ये काला तिल पटाखे छोड़ता कैसे, अमावस में दिवाली की रोशनी जोड़ता कैसे। इनके पेट में खाना है पर सीता का पाना नहीं। ये देश के राजा है, राजन क्या पहचाना नहीं। हमको पहचानो, हम ही तोड़ेंगे। हाँ लखपतिया कहाँ है धनुष? हाँ बोलो महाराज। देख लिया, और कितने लीटर का है तोड़ दिया। महाराज हाँ पहले देवता शुभ लो, हाँ फिर देखें। देवता पहले चावल तो लो। अच्छा यहाँ भी देवता की जरूरत पड़ गई। पहले तौल, ये कितने लीटर का है?
इसकी आरती करेंगे, अपने देवताओं की याद करेंगे। हाँ ये साथ में खटपटिया जो है हाँ, ये नाप तोल के लिए आए हैं। अरे इसीलिए तो मावस में रोशनी जोड़ता हूँ। हाँ ठीक से देखना। हाँ जल्दी आओ, देख लिया। अब ऐसा है, 5 इंच महाराज लंबा, 13 इंच चौड़ा, 13 इंच चौड़ा। ठीक, अब थाली लिया, थाली लिया, आरती करेंगे, बंधन करेंगे, अपने स्टेप को याद करेंगे, फिर तोड़ेंगे। हम पूरे विधि विधान से तोड़ते हैं, ऐसे नहीं तोड़ते हैं। वो तो लग रहा है। हाँ टुडे नहीं विधान भी तोड़े तो तोड़ जरूर जाए। लखपतिया, पहले अपने इष्ट देव को याद कर ले। हेलो। और उधर आरती पकड़ो, जाओ, इसमें रखो। हाँ ये मेरा आरती संग्रह सुनो। आरती तो लेना धनुष पास, जल्दी जला। चूहा बिल्ली और छछूंदर, चूहा बिल्ली और छछूंदर ये सब देव हमारे हैं। यही है करता, यही है करता, ये मेरे रखवाले हैं। यही है करता, यही है करता, ये मेरे रखवाले हैं। चूहा बिल्ली और छछूंदर ये सब देव हमारे हैं। यही है करता, यही है करता, ये मेरे रखवाले हैं। अब समझ लो, जिसके देवी देवताओं के नाम ये हो वो कितना बड़ा राजकुमार हो। ये तो देखिए मेरे इष्ट देव, सुनो आप इष्ट देव की आरती करते हैं कम। हाँ हाँ महाराज आप पत्रिका से आरती गावे और हम आरती उतारे। हाँ जल्दी ना, जल्दी ना। हाँ पूरे विधान के साथ मैं कोई भी कार्य करता हूँ, ऐसे नहीं करता हूँ। चले गए, देखा भी, चले गए, उठाने लगे धड़ाम, चले गए, उठाने लगे धड़ाम। ये क्या, ऐसा थोड़ी है। अब मैं विधान के कर लो आरती, आरती तुमने कर लो राजकुमार जी, कर लो। अभी पता चल जाएगा सर, सब सामने है, धनुष मैं ही तोड़ूंगा। हाँ चलो भाई जल्दी करो आरती। जय माक्षर अतुलित बल धाम, जय अगणित रोगों के सागर, तुमको जीत न पाए राम। राम दूत अतुलित बल धाम, सूक्ष्म रूप। कुछ बाकी रह गया है क्या? अब आरती करते हैं। ये तो इस देव को याद किया था। ए लखपतिया खटपटिया, ये अभी तक क्या था? ये इस देव का में याद कर रहे थे। अच्छा अब क्या करोगे? अब आरती। आरती करने आए हो हाँ। या धनुष तोड़ने आए? अरे पूरे विधान के साथ कार्य करता हूँ। अच्छा हाँ तो जल्दी करो शीघ्रता। और भी राजकुमार जी यहाँ पे आने हुए हैं। हाँ 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 मालूम है, हमें सब मालूम है। नहीं तो तुम्हारी तरह के सपना गाने लगे। जय धन्यवाद राजा स्वामी जागरेणु सुबह मोतो कचर कचरी कहीं रोबती हाथ कचरा। देखा ये क्या लखटकिया और खटपटिया, ये क्या तुम्हारे राजकुमार ने अपना परिचय दिया है क्या? ये मेरा विशेष प्रायोजन मंत्र है। अच्छा फिर जल्दी से प्रायोजन बनाओ। तुम नहीं समझ पाओगे, ये हम ही समझते हैं। कचरा सीधा 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 जल्दी खचरे पिता कचरा कचरा सुंदर होता है, किसी ने नहीं बताया कचरा।
क्या धोखाधड़ी? ये क्या क्या था? ये क्या टूटा? तिनका तिनका धनुष वही है। अरे समझ ही नहीं पाए, तिनका टूटा। चलो हाँ चलो, इन्हें भी जल्दी है, जल्दी करते तो टूट गया टूट गया, अरे टूट गया। अरे क्या टूट गया राजकुमार जी? अरे मेरा हाथ टूट गया, टूट गया महाराज। अरे जी हाथ तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे खटपटिया का है। मेरा है मेरा तो टूट ही नहीं सकता। चलो कितनों को हमने सर अलग कर दिए, मेरा हाथ कैसे टूटेगा? पता है बंदीगण, चले कितनों को हमने सर अलग कर दिए, मेरा कैसे टूट सकता है? अभी तो हमने बता दिया है तुम्हारे खटपटिया का हाथ टूटा। तो पता है कितने कितने महान योद्धाओं के सर अलग कर दिए। अच्छा हाँ, लेकिन लड़ाई में जिंदा के मरे के, अच्छा मरे के सर अलग कर दिए हमने। जिंदा क्या करना है, जिंदा कैसे कर दे? वो लग रहा है कितने बड़े योद्धा। ऐसा है, सुनो सभी राजाओं सुनो, ये धनुष ऐसे नहीं टूटने वाला। सब लोग मिलके इसको तोड़ते हैं। आओ सबको मिलके इसको तोड़े, अब फिर टूटेगा। राजकुमार हाँ एक बात बताओ, पूछो। सब लोग मिलकर धनुष तो तोड़ लेंगे, ठीक, जब टूट जाएगा हाँ तो जयमाल कौन डालेगा? हमें पता था। तो उपाय हम बता दें। हाँ बता दो, पहले जो है धनुष तोड़ लो, फिर आपस में युद्ध कर लो, और जो जीत है वो सीधा पर बस जयमाल। समझ गए सब लोग मिलके तोड़ते हैं, आपस में लड़ते हैं, जो जीतता है बस। आओ टूटा पता ही नहीं है। कौन? अरे आवाजें तो कई आई, देखो कईयों को टूटे। चलो कौन टूटा? बस बंद करो ये हाथ ब्याह। यहाँ पर मेला वाले के राजागण, हम किसे कहें बलशाली हैं। हमको तो ये विश्वास हुआ पृथ्वी पुण्यों से खाली है। पहले ख्याल होता ऐसा तो ऐसी बेबसी नहीं होती। हम करते नहीं प्रतिज्ञा ये तो ऐसी हंसी नहीं होती। अब तोड़े अपने प्रण को हम तो धर्म हानि है, लज्जा है। पुत्री को कुहारी रहना है, क्या करे हमारा बस क्या है। आसरा छोड़ प्रस्थान करो, दुख हमें दिया है दाता ने। सीधे सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं दाता ने। जनक जी, आपका ये कथन कदापि सत्य नहीं है कि ये पृथ्वी वीरों से खाली है। और इस भरी सभा में मेरे और मेरे बड़े भ्राता के होते हुए ये शब्द कहकर आपने हम दोनों का घोर अपमान किया है। क्योंकि सच्चे योद्धा, सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं कर
चीताओं नहीं वे चुप कैसे रह सकते हैं? रघुवंशी वीरों के होते ऐसे भी कोई कहता है जैसा बहुत बड़ा भाषण मिथिला के महाराज का है। रघुवीर राम जी के होते अनुचित पानी कर डाली है। यह शब्द पक्ष से लगते हैं, पृथ्वी पीड़ों से खाली है। मैं चर्चा पूर्वक कहता हूँ हर बलवानों की पृथ्वी है। जिस दिन बलवान नहीं होंगे उस दिन न होगी पृथ्वी है। मेरा स्वभाव ही ऐसा है। अपमानम मुझे गवारा है कृपा गुरु के चरणों की, बल प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ आदेश आपका पाऊंगा तो इस तन्विके के अनुसार बांट उठाऊं मैं। फिर कच्चे खड़े समान से या गाजन बोली की नहीं चुटकी में तोड़ता डालू। दल को चल को तोड़ कर दूं, लाओ तोड़ कर तारों को सुरमे की तरह पीस डालू। पृथ्वी को और पहाड़ों को फिर धनुष पुराना घिसा पिटा दिन के साथ किस गिनती में है? सैकड़ों कोस तक ले दौड़ू, इतना तो बल उंगली में है। और धनुष का जप करो। जो क्या गुरुदेव उठो राम भंजऊ भव चापा मैं उतार जनक परितापा। उठो राम बैठे हैं उनका सिंहासन सबसे ऊंचा है और जितने वहां पे राजकुमार बैठे हैं, लेकिन भगवान राम के मुकुट में जो मणिक लगे हुए हैं उन मणिकों में सभी राजाओं के प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहे हैं। तभी सीता जी बार बार राम के पास जाती हैं और फिर वापस चली जाती हैं। अब शक्ति को
याद करती है, क्योंकि ये आदि शक्ति है और उधर लक्ष्मण जी शेष अवतार है। तो देखिए शक्ति किस समय शक्ति को याद करती है और सीता जी कहती है, कुछ झुकी हुई नजर से लखन जी को निहारा, आंखों ही आंखों में किया तत्काल इशारा, आंखों ही आंखों में किया तत्काल इशारा। और कहती है, हे शेष के अवतार दिए मुझको सहारा, अब भूलूंगी नहीं उम्र भर एहसान तुम्हारा, भूलूंगी नहीं उम्र भर एहसान तुम्हारा। और कहती क्या है कि कुछ देर के लिए लखन पृथ्वी को डाले, ये भाभी मेरे भाई है। उसका मतलब कुछ देवर और भाभी में बात हुई है। श्री राम जी की भाप पर दोनों की चाल को नीचा पर उठाने लगे अपने भाप को, सिर नीचा कर उठाने लगे अपने घाट को। इतने में सिया राम को जयमाल पिला दी, जय रामचंद्र आपकी जय जानकी। बोलो श्याम रामचंद्र के। अब आप सियावर रामचंद्र की जयकारा लगा सकते हैं। बोले सियावर रामचंद्र की। बहुत बढ़िया लीला इसके बाद मेरी होने जा रही है। परशुराम लक्ष्मण संवाद। कितने समय तक बैठे, थोड़ी देर और बैठे रहे, क्योंकि हमारे रामला कमेटी के अध्यक्ष जी अपना बहुमूल्य समय यहाँ पे दे रहे हैं। नवचेतना कला परिषद परिवार उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। जैसे बसंतो पुरांत ग्रीष्म या जैसे सिंह हाथियों में, तो ही तेजस्वी परशुराम आए समय चक्रियों में। घोड़े तन पर थी बसम रमी, चूड़ा था बंधा जटाओं का, मस्तक पर शोभित हाथ कुंड उर पर कंठारो प्रासों का। कंधों पर दो दो धनवाते, सर में पर साधा उठा हुआ। बारी तोड़ी पीठ पर था, तीखे तीरों से बना। रघुनाथ के चरणों में का प्रणाम। आयुष्मान भव। विश्वामित्र जी, हे विश्वामित्र जी, आज मेरे ये नेत्र धन्य हो गए जो आपके पावन दर्शन मुझे देखने को मिले हैं। बेटा राम, बेटा लक्ष्मण, आज्ञा गुरुदेव। इन्हें प्रणाम करो, ये रघुनाथ हैं। रघुनाथ को राम का परिणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव। हे विश्वामित्र, ये दिव्यमान बालक कौन है जिनको देखकर मेरा हृदय स्वयं ही इनकी ओर आकर्षित हो रहा है? रघुनाथ, ये चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के पुत्र राम और वो अनुज लक्ष्मण है। राजा दशरथ के पुत्र वनवासी। हे जनक, कहो क्या कारण है? यह भारी भीड़ भाड़ जो है और अभी शोर कैसा था?
रघुनाथ, आज मेरी पुत्री सीता का स्वयंवर है और मेरा प्रण पूर्ण हुआ। प्रण? कैसा प्रण तिलकराज? रघुनाथ, एक समय की बात है, जब मैं शिकार से घर को लौट रहा था, तब मैंने देखा पुत्री सीता इस शिव धनुष को उठाए उसके नीचे चौका लगा रही थी। तभी से मैंने प्रण किया, जो इस शिव धनुष का खंडन करेगा सीता उसको अर्पण होगी। जोड़ा है अत्यंत शीघ्र बदला मुझको, वरना चौपट कर डालूंगा। जितनी भी भूमि है तेरी सब उलट पुलट कर डालूंगा। रघुनाथ, सिर्फ धनुष देने वाला भी कोई सिर्फ अपराध ही होगा। जिसने अपराध किया ऐसा देवदास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरु का वह कब किससे डर सकता है। इस पर वो कृपा ब्राह्मणों की ये काम वही कर सकता है। सेवक सेवक वो है जिसका सेवा ही जीवन है, जो भाई कैसा कार्य करे वो इस वर्षे का भोजन है। हे राम बना है अगवा तू इस क्षत्रिय स्थल की गाड़ी में, इसलिए मसल वो याद आई जिनका है चोर की दाढ़ी में। सुनिए मुनिराज, सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो कोलू में पेड़ आ जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ाया है। सबसे पहले ये बोल उठे इसलिए चोर ठहराया है। अच्छा अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है। जो कुछ करना वो करे आप, सिर्फ गलत हम ही ने तोड़ा है। बचपन में जो धन भी तोड़ी तो कभी ना रिसियात ने इस धन में मैं क्या लाल लगे जो स्वामी करवायत ने। और राजा के लड़के वो नहीं संभाल रहा है तू, वो जैसे क्रोधी के आगे क्यों आंख निकाल रहा है तू। श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत एल्बम है, ऐसे प्रचंड को दंड भला छोटी छोटी धनुई तुम है। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे ये कहना है ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है। ये गहना है राजपूतों का जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुनि, चाहिए शांति ही ब्राह्मण में। क्या हुआ तुझे? जब हाथ काटता जाता है क्या लोग तारी ब्राह्मण समझा? जो मुझे काटता जाता है मुझको सीधा ब्राह्मण न जान। मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूं, रघुवंशी बाल ब्रह्मचारी, अधिक्रोधी हूं, निर्मोही हूं। मेरे इस लोह कुल्हाड़े ने चोरी की लड़ी
बहाती है इस भूमि पर सैकड़ों बार, छत्राणी सांड बना दी है विख्यात सहस्त्र बाहु तक के, भुजगंज काटने वाला है इस परसे को तू भी रोक जो खून चाटने वाला है। बस इसी एक ही परसे से शूरों का स्वर्ग द्वार खुला, हल्दी की एक गांठ से पसरटे घा बाजार खुला। अरे अब बीत चुकी इसकी बहार, यह शस्त्र आपका गुट्टल है, परसे में नहीं प्रबलता है जो बूढ़ी बाड़ी में बल है। क्यों बूढ़ा परसा दिखलाकर छत्री कुमार को डरा रहे, बलिहार आप तो भूखों से उद्याचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के लाल हैं जो हमें से पा जाए, नहीं बछुई मुई के पेड़ नहीं जो चूल्हे से मुरझा जाए। बस बढ़ल और विवाद शूर्य वंश में नहीं तो होगा अभी विषाद। तुझ मुहे परों से हंसी छोड़, अन्यथा डुलाएगा परसा, करने खट्टे दांत तभी वो स्वाद चखाएगा परसा। तू बच्चा है बच्चा ही रहे, क्यों मेरे घर से मरता है मुझ जैसे क्रोधी के आगे, किस कारण बचपन करता है बचपन? अरे श्री महाराज हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपन करते हैं, पर तुम्हें नहीं शोभा देता जो बच्चों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में बैदून नहीं जो तुझे से तुझा जाए। हाँ परसे डरे परसे की लपटों से अब तुझे उबार भगवान बच्चों की बोली में अनुचित या उचित न रहता है, तो गंगा का है बहाव, जो कुछ भी आए बहता है। ब्राह्मण की भांति लाते आप तो सो लेता ये लाते भी, हीरों का ढेर देखकर भी कि इसमें कितनी बातें भी, जो दंड आप देना चाहे उसका अधिकारी मैं हूँ। ये सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी मैं हूँ। अपराधी के वास्ते है कुठार की धार। अपराधी तो तुम हो जो सब बिगाड़ने आए हो। भाई ने दही बिलो डाला तो घी निकालने आए हो। यह धनुष अनगिनत वर्षों से मिथिलापुर में था पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था, बस उनकी ही संपदा हुआ। जो मालिक था उसने इसको अपने आगे तुड़वा डाला। अब कहो कौन होते हो तुम जो करते हो गड़बड़ झाला? क्या मेरे धनुष के साथे में तुम ब्राह्मण रोने आए हो, या देख क्षत्रियों का समाज यूं स्थिर होने आए हो? फिर वही बकवास, इस असभ्यता का तुझे अभी मिलेगा स्वाद। जो पिछले रण से उड़न हुआ तो माता का बलि जाता है, कोई रण के कारण वही एक बार खुजलाता है। इस कारण उस कर्जे का पूरा भुगतान करूंगा मैं, अपनी भोली परसे से तेरा बलिदान करूंगा मैं। दिखलाकर बार बार क्यों मुझे डराने आए हो? क्या काल आपका वाहन है जो उसे साथ में लाए हो? मुनिराज बासुर वीर नहीं कहलाते, जो अपना आप बखान करे वह काम नहीं कर सकते, जो बातों का भुगतान करे वह लोहा तुमको ही सुबह जिसने घर का लहू चाटा। बलिहारी मैं हूं उन हाथों की जिसने माता का सिर काटा।
अब रहा शेष गुरु का ऋण, इसको तो मैं निपटा दूंगा। ले आए आप महाजन को तो कौड़ी भुगता दूंगा। छोटा है पर बड़ा ठीक है, खोटा है सोने के लोटे में विष है, जो दूध मिलाकर खोटा है। अरे सुनते के दिल को खंड कस्ता घमंड लेवल का रलिबासों में खेला है तू। बालक मुंह देखा नहीं रणस्थल का, जो बने इमारत गर्सों में गड्ढों में पैके पड़ती है, मंडन में उम्र गुजर जाती, कंजन में देर न लगती है। इसलिए गर्व वे करते हैं जो मंडन करने वाले हैं, अभिमान करे किस बल का, हम ही कंजन करने वाले हैं। हाथी के निकले हुए दांत देखो तो कितने मोटे हैं, पर दिन से ईंट चबाता है, वह तो छोटे ही छोटे हैं। रही बात तो के पाले वाले जब लड़के सब पड़ते हैं, उस समय काल भी हो संभव तो कुश्ती हम उससे लड़ते हैं। बस हो जाओ पर मेरी, जो तुझ पर नहीं प्रहार किया है, व्यर्थ कुल्हाड़ा ये मेरा, जो तुझको नहीं संभार किया है, नहीं कृष्ण बालवत का, जब खुदियम फर्क चाहता है, मत देना कोई दोस्त मुझे, पंजाबी से छोड़ता है। रघुनाथ, शांत हो जाइए, यह बालक है। बालक है पर दंड का क्यों? मैं अब तक इसको बालक समझकर छोड़ रहा था, किंतु इसकी उदंडता मेरे हृदय में सांप लौट रहे हैं इसकी ये बातें सुनकर। लेकिन विश्वामित्र जी, आप मेरे गुरु मित्र हैं, मैं आपका अवहेलना नहीं कर सकता। हे मुनिवर, आपके आग्रह से मैं इसको छोड़े देता हूं। अब तक जितना भी क्रोध किया वो भी सब वापस लेता हूं। देखो देखो देखो, इस ओर तनिक देखो, ये भी तो मुस्कुराता है, इसका रहकर मुस्कुराना मुझ पर बिजलियां गिराता है। मैं पत्थर साथा खड़ा हुआ, तुमने चित्त पड़ा है, अब बस इसे और ही डालूंगा। हे राम, यही सोचा है आज। ये क्या हुआ मुझे? जब पावना आगे बढ़ता है, भरसा पहाड़ हो गया है, जो नहीं हिलता है। देखना और संभलना, इसी जगह मूर्ख होकर मत रह जाना, यह ना हो हमको मंदिर ही हो यहाँ आपका बनवाना। फिर पूजा की सामग्री भी मुनिराज नहीं हम रखते हैं, परंतु अगर आप स्वीकार करें तो हार भेंट कर सकते हैं। राम, इसकी उदंडता देखो। मैं तुम्हारे मुखमंडल को देखकर, तुम्हारी धैर्यपूर्ण बातें सुनकर
अपने क्रोध को अंतर्मन में सहेज लेता हूं, लेकिन तेरा ये भाई मेरे हृदय में सांप को लुटा रहा है। मैंने ये सोच लिया है कि मैं इसे समाप्त कर ही लूंगा। क्षमा करे भगवान, अब कुठार की शरण में आया है ये मार। अपने दासों का लहू पिए, ये दाव भला का फंसेगी। रघुनाथ हमारी गर्दन को अब छाया में है फंसेगी। यदि इसे काट भी डाले तो चिंता ये अनुरागी है। न्यौछावर विश्व चलाकर हो तो ये शरीर बर्भागी है। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी है धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, ये पहला कर्म हमारा है। अधिकार ब्राह्मणों को है, सरताज हमारे होते हैं। मुनिराज ब्राह्मणों द्वारा ही सब काज हमारे होते हैं। ये दया ब्राह्मणों की है, सीता से नाता जोड़ा है। ये कृपा ब्राह्मणों की है, श्री धनुष राम ने तोड़ा है। राम, तुम वास्तव में परमार्थवादी हो, समस्त नीतियों में विशारद हो। तुमने अपने मन की भावना से मेरे हृदय को छू लिया है, लेकिन तुमने चतुराई पूर्वक बातें कहकर मेरे हृदय में जो जगह बनाई थी वो तुम्हारे भाई ने समाप्त कर दी है। हे राम, तुमने मुझे क्या समझ रखा है कि तुम्हारा भाई मुझ पर बार बार अंगारे फेंकेगा और तू मीठी मीठी बातों से चोटों को मेरी सेक लेगा। अच्छा, अब मैं समझा, तुम दोनों की चाल। छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा, तू मीठी मीठी बातों से चोटों को मेरी सेक रहा। वो है धर्म है ये, क्या कुटिल रीति है दोनों कोई। अरे विश्वामित्र, देखते हो चलो की अपने चेलों की बस बाल की युद्ध अब हो चुका। बाल युद्ध हो रहा, रण ही निर्णय करेगा कौन बड़ा बलवान। मैं परशुराम कहलाता हूं, तू भी तो राम कहता है। और मेरा ही नाम छीन करके मुझ पर ही रोक जमाता है, तो राम रहेंगे नहीं राम। इस कारण कर संग्राम अभी, अन्यथा जगत को मत बहका। देखो राम का नाम अभी। अब तो अपने स्पर्श को भाषा पर ही चलाइएगा। मुनिराज, वर्णमाला में से वो अक्षर निकाल। जगन्नाथ, शांत हो जाइए। जगन्नाथ, आप में और मुझ में सोचे तो कितना अंतर है। मस्तक पर है परशुराम, ये राम नाम चरणों पर है। मैं राम, आप है परशुराम। अब कहिए किसका नाम बड़ा? वो ही बड़ा कहता है, होता है जिसका नाम बड़ा। रघुनाथ विनय हम करते हैं, पर आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितना नपते जाते हैं तो उतना चढ़ते आते हैं। इतनी है, इतनी बिगड़ा है, इतना भी क्यों नहीं अच्छा। मिलने में है आनंद सदा, तो बोले विरोध नहीं अच्छा। बिगड़े चाहे यदि हम कहीं में जन्म है, बाल है साथ। अभिमान, प्रशंसा, रोष नहीं,
प्यार करते हैं ऐसा लाभ रहता है, ना ही वह हाथ पे रहता है, फिर भी वो हमसे अलग नहीं, सर्वदा साथ में रहता है। कहिए तो बता दे कि इस लड़का है जिसका हम देव डूबर है, पिछड़ा फेर दिए तो नीचे, ये उन जलों की ठोकर है, कोमल है पर हमें रखती है भाभी, इसमें ही है शक्ति है, ले फिर भवन को जी, बस तभी शस्त्र है महाशय, जिसको अपना नीचा सर है, यदि इसका करे प्रयोगात तो ये बख्शिस्तर हाजी है, विप्रोते हम हैं के पापा, ये ध्यान रहे इस भाव पर हो, इसकी भी छाप कहीं पर हो, जिस जगह चिन्ह है और करूँ। ये क्या राम के हृदय स्थल पर ये पद चिन्ह कैसे? ये पद चिन्ह तो मेरे द्वारा क्षीर सागर में विष्णु के सीने पर अंकित हुए थे, तो क्या राम श्री हरि का अवतार है? क्या श्री हरि ने मनुष्य के धर्म की स्थापना करने के लिए राम के रूप में अवतार लिया है? यदि ये अवतारी है तो मैं इनसे संदेह मिटा के रहूंगा। हे राम, अगर अवतारी हो मेरा संदेह मिटाओ तुम। ये राम रमापति कर धने हो, खींचो और चढ़ाओ तुम। क्या भगवान देख चापुआ पह चल गए, परशुराम मन विस्मय भयो। हे राम, ये चाप मेरे भगवान शिव और श्री हरि के सिवाय इस संसार जगत में कोई नहीं चला सकता। हे प्रभु, मैं आपको पहचान लिया है। हे राम, बड़ी चतुराई से तुमने ये महाप्रलय डाला, अनजाने में इस मुख ने जाने क्या क्या है कह डाला। हे सुंदरसी, हे महाप्राण, तुम रकुल के उजियारे हो, ये बार चढ़ाकर सिद्ध किया। तुम चक्र सुदर्शन वाले हो, ये बार चढ़ाकर सिद्ध किया। तुम चक्र सुदर्शन वाले हो। भगवान छत्री के धुआं पर बड़ा चढ़ा बार लक्ष्य को भेदे बिना वापस नहीं लौटता, अतः आप बताएं मैं इसे किस दिशा में छोड़ दूं? हे राम, इस बार को दक्षिण दिशा में छोड़ दीजिए, क्योंकि वहां पर निशाचरों का वास है। और आरंभ कीजिए असुरों के विनाश का। रघुकुल में सूर्य समान हो तुम, तुम्हारी जय होवे। रघुकुल में सूर्य समान हो तुम, राम तुम्हारी जय होवे। रघुकुल में सूर्य समान हो तुम, हे राम तुम्हारी
न जाने क्या आप शब्द आपसे बोल दिए, मैं इसके लिए हृदय से क्षमा पाती हूँ। हे लक्ष्मण, मैंने अपने माया के वशीभूत होकर अपने नेत्र चक्षु से तुमको भी नहीं पहचान पाया, किंतु अब इस माया के पर्दे के हटते ही मैं अपने नेत्रों से तुम्हारे भी साक्षात दर्शन कर रहा हूँ। तात लक्ष्मण, मैंने अपराध किए हैं और उसके अपराध के फलस्वरूप मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और जिस पर्चे से मैंने धर्म की स्थापना की, आज मैं तुमको सौंपना चाहता हूँ। हे लक्ष्मण, इस पर्चे से आगे भी धर्म की स्थापना करना। हे राम, अब मेरा समय पूर्ण हुआ और मैं अब हिमालय पर्वत की ओर जाना चाहता हूँ, अतः आपसे आज्ञा मांगता हूँ। जाना राम प्रताप तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पानी बोल